ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के बारे में। आपका लौकिक नाम राधे था। आप यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा के पास आई, बाबा ने आपको ओम राधे नाम से संबोधित किया। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति कन्याओं माताओं की जिस कमेटी के आगे समर्पित की, आप उस कमेटी की हेड थी। बाबा ने आपको कन्याओं माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मातृ स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया। इसीलिए आपको नाम मिला जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की पहली मुख संतान। बाबा ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको साक्षात्कार कराया कि आप राधे ही भविष्य की अनुराधे अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इसी आधार से आपके अंदर वे सब लक्षण आते गए और आपने यज्ञ माता बन यज्ञवत्सों की पालना की। आपकी वाणी में अति मधुरता और स्पष्टता थी, जो हर एक उसे सहज समझकर ग्रहण कर लेता। आप योगनिष्ठ थी। आपको सदा हाजी का पाठ पक्का था। बाबा के मुख से जो निकला वह बिना कुछ सोचे आप तुरंत कर लेती। आप में पवित्रता का ऐसा बल था जो आसुरी वृत्तियों वाली आत्मा सामने आते ही परिवर्तन हो जाती। आपकी दृष्टि से योग का जौहर दिखाई देता था। आपने भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर सेवाओं का खूब विस्तार किया। अनेक विघ्नों में अचल अडोल एकरस स्थिर रही। आप 24 जून 1965 में अव्यक्त वतनवासी बन गई। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। राजयोगिनी दादी जानकी जी मम्मा के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार व्यक्त करती है। गुप्त पुरुषार्थी। मम्मा की कितनी महिमा करी, वो तो है ही सरस्वती माँ। मम्मा में सत्युगी संस्कार इमर्ज रूप में दिखे। बाबा की मुरली और मम्मा का सितार बजाता हुआ चित्र आप सबने भी देखा है। बाबा के गीत बड़े प्यार से गाती रही, परंतु पुरुषार्थ में गुप्त रही। इसलिए भक्ति मार्ग में भी सरस्वती अर्थात नदी को गुप्त दिखाते हैं। मम्मा से काली देवी का अनुभव किया। उनके सामने जाते ही सबका उद्धार हो जाता था। शीतला भी मम्मा ही है। मम्मा के शीतला रूप के मंदिर अनेक स्थानों पर है। जगत अम्बा के रूप में उन पर चढ़ावा चढ़ता है। हम सब जो यज्ञ से खा रहे हैं, यह यज्ञ माता पर चढ़ावा ही तो है। यज्ञ का देगड़ा द्रौपदी का देगड़ा है, कभी खाली नहीं होगा। मम्मा पहले राधे, फिर सरस्वती, फिर जगदम्बा बनी। मम्मा से ज्वालामुखी स्वरूप का अनेक बार अनुभव किया। यह नहीं कहेंगे कि मम्मा शिव बाबा को याद करती थी, बल्कि याद स्वरूप स्थिति कैसे होती है यह मम्मा के चेहरे से दिखाई पड़ता था। व्यक्तित्व में रूहानियत, दिल में परमात्मा पिता के लिए प्यार और सम्मान, पढ़ाई में एक्यूरेट, ये मम्मा की विशेषताएं थी। हाथ पकड़ने से अशरीरी बन जाती थी। मम्मा के हाथों में इतनी कशिश, जो हाथों में हाथ दो तो अशरीरी बन जाती थी। मम्मा ने बाबा से इतना सीखा जो धारणा करने में नंबर 1 चली गई। मम्मा की शिक्षा सुनते सुनते बुद्धि शिव बाबा और परम धाम की स्मृति में टिक जाती थी। कमाल यह थी कि बैठते थे मम्मा के सामने, याद शिव बाबा आता था। अपना नाम रूप भुलवाने में बड़ी होशियार थी। देखते थे तो संपूर्ण मम्मा दिखाई देती थी। उनकी वाणी सुनते सुनते कैसा भी व्यक्ति पिघल जाता था। बोल में इतनी रूहानियत थी
जो तुरंत देहभान भुला शांतिधाम होने का अनुभव कराती थी। दिल कहता था, मम्मा के सामने आवाज़ में कैसे आए। हर घड़ी अंतिम घड़ी। मैं नए नए यज्ञ में आई थी। कराची में मम्मा के सामने बैठी थी। मैंने पूछा, मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? मम्मा ने कहा, हर घड़ी को सदा ही अंतिम घड़ी समझना। उसी घड़ी से सब पसारा बुद्धि से निकल गया। आज तक भी इस धारणा को कभी भूली नहीं हूँ। कभी ख्याल ना आए कि यह शिक्षा क्यों मिली। एक बार मम्मा ने कहा, कभी कोई शिक्षा मिले तो उसे संभाल कर रखना। कभी यह ख्याल ना आए कि मुझे यह शिक्षा क्यों मिली। मेरी भूल तो थी नहीं। शिक्षा बड़ी काम की होती है, समय पर बड़ी काम में आएगी। तब से लेकर बुद्धि में एक बॉक्स बनाया हुआ है। बहन भाई किसी द्वारा भी शिक्षा मिले, संभाल कर उसे बॉक्स में रख लेती हूँ। यह महसूस कभी नहीं किया कि यह कौन होता है मुझे शिक्षा देने वाला। इस प्रकार सीखने की भावना मम्मा ने पैदा की। सेवा में जब नर्स थी तो मम्मा से बहुत धैर्य सीखा। बाबा अर्थात बाबा भवन से टेलीफोन पर मुरली सुनाता था। मम्मा सुनती थी कुंज भवन में। बड़ी एकाग्रता से हुंकारा भरती जाती थी। हमें भी ध्यान रहे कि मम्मा जैसी गंभीरता, नम्रता, सत्यता की मूर्ति बनना है। संकोच दूर कर दिया। एक बार एक सखी को ऐसे ही सुनाया मैंने कि मैं मम्मा से थोड़ा डरती हूँ। सखी ने मम्मा को सुनाया। फिर मम्मा हाथ पकड़कर टेनिस कोर्ट में चलते चलते पूछने लगी, आप मेरे से डरते हो? मैंने कहा, डरती तो नहीं हूँ, शायद संकोच करती हूँ बात करने में। उसी घड़ी मम्मा ने मेरा संकोच दूर कर दिया, बहुत हल्का कर दिया। उस दिन के बाद भाग्य खुल गया। मैं नर्स थी। मम्मा राउंड लगाने आए तो भी मेरा हाथ हाथ में ले ले। जब भी सामने जाओ बोले, आओ बैठो। बाबा ने अपने समीप लाया। सम्मुख और समीप रहने से समान बनना सहज हो गया है। उतावली से फोर्स से कभी मम्मा ने नहीं बोला। वे सेकंड में समझ जाती थी कि अब इसके व्यर्थ ख्यालात शुरू हैं। मीठा इतना बोलती थी मानो लोरी दे रही हो, परंतु उस लोरी में नींद नहीं आती थी, बल्कि आत्मा उठकर खड़ी हो जाती थी। व्यर्थ का समापन कर देना सामने बिठाकर यह मम्मा में देखा। ड्रामा के पट्टे पर अड़ीक अडोल दृष्टि से ही सब कुछ सिखा देना यह मम्मा को आता था। मैंने पूछा, मम्मा मुझे क्या करना है? पहले तो बताया नहीं, फिर बोली सब ठीक है। फिर इशारे से कहा, किसी का अवगुण चित्त पर रखती हो। उसी दिन से कान पकड़ लिया। शांत चित्त, उदार चित्त तब बनेंगी जब चित्त साफ होगा। योग बल क्या होता है मम्मा से सीखा है। पूना में 1.5 महीना मम्मा हमारे पास थी। लगता नहीं था कि मम्मा के शरीर को कोई तकलीफ है। शांतामणि दादी के लिखे हुए मुरली के नोट्स रोज़ मम्मा के पास आते थे। नोट्स पढ़ती थी, बाबा की मुरली पढ़ती थी, टेप भी सुनती थी। भले ही रात के 11 बज जाए, फिर भी मुरली पढ़ने का नियम पक्का था। मम्मा बाबा की आज्ञाकारी, चाहे कुछ भी हो जाए, अचल अडोल रहने वाली थी। किसी के शरीर छोड़ने का समाचार सुनाओ तो बोलेगी, अच्छा ड्रामा। मम्मा बेंगलोर गई थी। वहाँ के भाई बहनों को मम्मा से बहुत प्यार मिला, तो छुट्टी देते समय सबकी आंखें भर आई। मम्मा उसी अचल अवस्था में रही। फिर हमारे पास पूना आई। भाई बहनों ने पूछा, यहाँ से जाकर हमें भूल जाएंगी? मम्मा ने कहा, और क्या करेगी? मम्मा ड्रामा के पट्टे पर अड़ीक अडोल रहती थी। इनको होवे तो पता चले।
बाबा जब मुंबई में ऑपरेशन कराने आए थे, हम भी वही थे। कई लोग पूछते थे, क्या आपके गुरु हैं ये? तब बाबा ने कहा, बोलो, बाप दादा हैं। तब से बाप दादा नाम प्रचलित हो गया। बाबा ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में अपने कमरे में आए। शरीर चद्दर से ढका पड़ा था। कहने लगी, मुझे कलम दो, मुरली लिखूं। 6 पेज की मुरली लिखी। कितना बाबा का प्यार हम बच्चों से है। हमने पूछा, मम्मा, बाबा को शरीर की तकलीफ़ क्यों हुई? मम्मा ने कहा, नहीं तो मनुष्य कहेंगे, इनको हुए तो पता चले, यानी शरीर को कुछ हुआ तो पता चला कि स्थिति कैसी हो। बाबा की उस घड़ी की स्थिति देखी, बड़ी वंडरफुल थी। देह में होते हुए भी जैसे देह के असर से पूर्ण मुक्त थे। मातेश्वरी जगदम्बा से साकार में पालना प्राप्त आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी उनके प्रति अपने अनुभव इस प्रकार लिखते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पाना था जो पा लिया, कुछ भी रहा न पाना। पाना था जो पा लिया, कुछ भी